जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। 2024 में भारत का दबदबा कायम। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं जल्द से जल्द। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। तो दोस्तों अक्सर आपने ये सुना होगा कि चीन की जो सेना है जिसे पीपल लिबरेशन आर्मी या पीएलए कहा जाता है, ये हद से ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अपनी सेना के अनुशासन के लिए इस हद तक ऑब्सेस्ड है, ये लोग अपने सैनिकों की जो वर्दी होती है ना, उसके कॉलर पर एक नुकीला पिन लगा देते हैं जिससे कि सैनिक गर्दन भी नीचे ढंग से ना कर पाए। जब इनकी परेड होती है तो इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा सख्ती निभाई जाती है जिससे कि ये लोग परेड में अच्छा परफॉर्म कर पाए। यानी कि देखा जाए तो डिसिप्लिन के मामले में ये लोग कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन यह बात तो है दिखावटी। असल बात होती है मैदान में कि जब परफॉर्मेंस की बात आती है, आपको अपना सब कुछ दांव पर लगाना होता है दुश्मन के खिलाफ, तब चीनी सेना की रेपुटेशन है मैदान छोड़कर भागने की, बुरी तरीके से हारने की, युद्ध के मैदान की तरफ जाते हुए आंसू बहाकर डरकर रोने की। और ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, प्रूवन फैक्ट्स हैं। और एक बार फिर से ये बात भारतीय सेना के सामने पीपल लिबरेशन आर्मी यानी कि चीनी सेना ने साबित कर दी है। नहीं समझे? चले मैं आपको दिखा देता हूं। ये वीडियो आप ध्यान से देखिए। ये वीडियो निकलकर सामने आई है सूडान से, जहां पर भारत और चीन के सैनिक तैनात थे, वो भी यूनाइटेड नेशन की तरफ से एज अ पीस कीपिंग फोर्स। और इन दोनों की तैनाती लगभग पास पास ही थी, तो इसीलिए दोनों सेनाओं के बीच में एक गेम आयोजित किया गया जिसका नाम है ठग ऑफ वॉर। और ये बहुत ही सिंपल गेम है। दोनों सेनाओं को एक रस्सी दी गई, जो भी एक दूसरे को अपनी तरफ खींच लेगा वो जीत जाता। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि भारतीय सैनिकों ने डोमिनेट किया है चीनी सेना को। चीनी सैनिकों का घमंड चूर चूर कर दिया एक झटके में ही, और रस्सी को अपनी तरफ खींचकर सैनिकों को भी गिरा दिया। और इसी के साथ इस गेम को भारत ने जीत लिया। और ये सिर्फ पहला गेम नहीं है, ऐसे अन्य गेम भी आयोजित किए गए जहां पर भारतीय सेना ने एब्सोल्यूट डोमिनेशन का प्रदर्शन किया और चीनी सेना के पास कोई भी चांस नहीं था भारत को किसी भी प्रकार से चुनौती देने का। बाहर से देखने पर यह सिर्फ आपको एक छोटा सा खेल लगेगा, लेकिन ये उससे ज्यादा बढ़कर है। जब वहां पर हजारों चीनी सैनिक इसे देख रहे हैं तो उनके मन में एक मेंटल गेम चलता है कि भारतीय सैनिक फिजिकली कितने ज्यादा स्ट्रोंग हैं, जिनके खिलाफ वो जीत ही नहीं सकते। और जब वो अपने देश वापस लौटेंगे तो बाकी के चीनी सैनिकों को भी ये बात बताएंगे, जिससे कि भारतीय सैनिकों का एक खौफ पैदा होता है चीनी सैनिकों में। इतना ही नहीं, इससे बड़ी बात तो यह है कि इस प्रकार के गेम को यूएन की छत के तले आयोजित किया जाता है, जिससे कि इंटरनेशनल मीडिया इसे कवर करती है। और यह ऐसा हो भी रहा है। इस समय तमाम सोशल मीडिया साइट पर यह वीडियो वायरल हो रही है और तमाम यूरोपियन देश और वहां के नागरिक इसे देखकर भारतीय सैनिकों की जो फिजिकलिटी है उसकी भरपूर प्रशंसा कर रहे हैं और चीनी सेना की आलोचना कि आपने सैनिक जबरदस्ती अपनी सेना में भर्ती किए हैं, उन्हें कानून में बांधकर अपनी सेना में लाया है। इस वजह से उनमें ना मोटिवेशन है ना वो फिजिकलिटी है जिससे कि वो भारतीय सेना को किसी भी प्रकार से चुनौती दे पाए। वहीं भारतीय सैनिक अपने दम पर सेना में भर्ती होते हैं अपने देशभक्ति। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। देखो, चाइना की जो आर्मी है, समझ लो सबसे बड़ी आर्मी है नंबर के लिए, सिर्फ और सिर्फ नंबर के लिए कि भाई हमारे पास इतने सैनिक है, इतने टैंक है, इतने मतलब AK-47 वाले हथियार वगैरह जो भी है, वो दिखावा तो है ही, लेकिन ताकत भी नहीं है। सूडान में एक योजना मतलब एक ऐसा गेम खेला गया, वो पीसफुल गेम के लिए, पीसफुल कंट्री बनाने के लिए सूडान में खेला गया था। ठीक है, तो वहाँ पे जो रस्सी खींच के आपने जो वीडियो देखा उसमें पूरी तरह से चाइना हारा है। और चाइना की ये नीति है, हर बार पहले उंगली करने आएंगे पाकिस्तान की तरह, फिर जैसे ही प्रेशर आएगा तो दुम उठा के भागेंगे। ठीक है, तो चाइना को अब तक देखो, चाइना की आर्मी से कोई भी कंट्री नहीं डरता है। चाइना से डरने का रीज़न ही है ट्रेड, उस कंट्री के साथ जो ट्रेड चल रहा है वो ट्रेड, और दूसरा जो रीज़न है कि भाई टेक्नोलॉजी जो चाइना के पास थी, ऐसा भी कह सकते हो, अभी भी है ऐसा नहीं, लेकिन इतनी तादाद में अब नहीं है। ठीक है, और जैसे हमारा देश है आबादी के तौर पे बड़ा, वैसे चाइना भी है। जिस भी कंट्री का
उसके साथ ट्रेड चल रहा होगा तो बड़ी तादाद में चल रहा होगा, तो ये डर है। बाकी आर्मी चाइना की आर्मी से ऐसा समझ लो कि पाकिस्तान भी नहीं डरेगा, ऐसी है। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।